नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास शो रणभूमि लाइव। यूपी चुनाव के 6वें चरण के लिए मतदान के लिए आज अंतिम प्रचार युद्ध है और आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं ये घड़ी जो कि काउंटडाउन बता रही है और 10 बज चुके हैं और 7 घंटे 59 मिनट का वक्त बाकी है, यानी कि ठीक 8 घंटे का वक्त अब बाकी है जब युद्ध खत्म हो जाएगा प्रचार के लिए। इस चरण में यूपी में 10 जिलों की 57 सीटों पर पूरी ताकत झोंकते हुए दिग्गज दिखाई देंगे। इस चुनावी रणभूमि की सबसे तूफानी कवरेज कर रहा है एबीपी गंगा। जिन 10 जिलों की 57 सीटों पर आज सियासी शोर थमेगा, उन सभी जिलों में तैयार हैं हमारे रिपोर्टर जो कि लगातार दिग्गजों के बीच से हमारे संवाददाता हर हलचल का आपको अपडेट देंगे और सीधे रणभूमि से तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इस तूफानी कवरेज के बीच हर बड़ी खबर पर भी हमारी नजर होगी। 3 मार्च को मतदान होना है, लेकिन बाकी पूरे सूबे में कैसा है सियासी माहौल, राजनीति की हर हलचल अपने दर्शकों को दिखाएंगे। इस बीच बड़ी खबर लगातार आपको दे रहे हैं। 6ठे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थमने वाला है। 3 मार्च को 6ठे चरण के लिए 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है। कई महत्वपूर्ण सीटें हैं जिसमें गोरखपुर की सीट है, बलिया, देवरिया, ये तमाम जो सीटें हैं 6वें चरण में जहां पर वोटिंग होने वाली है। ग्राउंड पर तस्वीरें क्या रहेंगी, आज दिन भर हलचल क्या रहने वाली है, इस पर भी हमारी नजर होगी क्योंकि अलग अलग जगहों पर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं। 10 जिलों में हमारे 20 रिपोर्टर हैं जो कि आपको अपडेट करेंगे, ग्राउंड की तस्वीरें दिखाएंगे। कौन से दिग्गज आज कहां पर होंगे, लगातार वो भी अपडेट हम आपको कर रहे हैं। कल वोटिंग वाले जिलों के लिए पोलिंग पार्टियां भी रवाना होगी। आज प्रचार युद्ध थमने वाला है जिस पर हमारी नजर है। बिल्कुल जया, हर एक तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। 2 सहयोगी भी ग्राउंड से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश पांडे गोरखपुर से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए, इसके साथ साथ रतीश त्रिवेदी बस्ती से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले वीरेश जी आप ही का रुख करेंगे, गोरखपुर में अभी क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि 10 बज चुका है और अब से प्रचार का जो शोर है वो और भी तेज होता जाएगा। क्या तस्वीरें अभी वहां से? देखिए, मेरे साथ डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह हैं और ये क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं गोरखपुर क्षेत्र के, जिसके अंतर्गत 62 विधानसभाएं आती हैं, 13 लोकसभा आते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से 10 जिले हैं और सांगठनिक दृष्टि से 12 जिलों का प्रभार इनके पास है और बड़ी जिम्मेदारी है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने 62 में से 44 और 2 सहयोगी 46 सीटें जीती थी। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जो गोरखपुर शहर से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, उसकी भी जिम्मेदारी ये संभाले हुए हैं, पूरे शहर की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा, इन्हीं से पूछूंगा। बताइए, गोरखपुर क्षेत्र में कुल संगठन की दृष्टि से जो 12 जिले हैं उसमें 62 विधानसभा क्षेत्रों का दायित्व तो मेरे ऊपर है और मैं ये कह सकता हूं कि जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार का वातावरण है, मोदी जी के 7 वर्ष के कार्यकाल के आधार पर और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 5 वर्षों में जो नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश बनाने का और जो कानून का राज स्थापित करने का काम हुआ है और जिस प्रकार का वातावरण मैं देख रहा हूँ ग्राउंड स्तर पर, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2017 से अधिक सीटें जीत करके अपना परचम फहराएगी। डॉक्टर साहब ये बताइए, 46 सीट जीत गए थे सहयोगी के साथ, अब कितनी सीट जीतनी चाहते हैं, क्योंकि इस समय तो अखिलेश यादव बड़ी मजबूती से जमीन पर है। देखिए, कोई भी मजबूती पर नहीं, वो केवल एक हवाबाजी है। मैं कह सकता हूं कि 2017 के चुनाव में मोदी जी ने 3 वर्ष जो कार्य किया था उसके आधार पर आम जनता ने हमें अपना आशीर्वाद दिया था। 2017 के बाद 2022 तक यानी 5 वर्षों में पानी बहुत बह चुका है। 7 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में देश में भारत का मस्तक पूरी दुनिया में ऊंचा करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और जो जन आकांक्षाएं थी, चाहे वो अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाने का हो, चाहे 1953 से हमारे नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान को लेकर के कहना है कि ये जो गोरखपुर क्षेत्र है जहां चुनाव हो रहा है, स्थानीय मुद्दों से ज्यादा ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे हैं। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय नहीं, मोदी जी के नेतृत्व में 7 वर्षों में जो विकास हुआ और योगी जी के नेतृत्व में विशेषकर उत्तर प्रदेश के अंदर जो विकास के काम हो, विकास के साथ साथ धार्मिक आस्था के केंद्रों को मजबूत करते हुए राष्ट्रवाद की अलग जगाने का भी काम हुआ है और इन दोनों के आधार पर मैं कह सकता हूं 2017 से 2022 में 5 वर्षों में एक नया उत्तर प्रदेश बनाने का काम योगी जी के नेतृत्व में हुआ है और इसलिए मैं कह सकता हूं 2017 से बड़ी जीत 2022 में भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। जनता इसका मन बना। गोरखपुर में योगी जी के खिलाफ चंद्रशेखर आजाद लड़ रहे हैं, रावण लड़ रहे हैं, तो राम का नाम लेने वाले योगी जी और अयोध्या का निर्माण करने वाले योगी जी के खिलाफ रावण, चंद्रशेखर आजाद, कितनी लड़ाई है? देखिए,
रामायण काल में एक प्रसंग आता है जब भगवान राम सुग्रीव को राज्याभिषेक करते हैं, बाली का वध होता है, तो बाद में सुग्रीव पश्चाताप करता है और सुग्रीव कहता है कि मैं तपस्या करना चाहता हूँ। भगवान राम कहते हैं कि तपस्या राजा से अच्छा, सन्यासी से अच्छा राजा और कौन हो सकता, जिसका अपना कुछ भी नहीं है। और ये सुखद संजोग है कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज वैसा ही तपस्वी राजा मिला है जिनका अपना कुछ नहीं है, सब कुछ जनता का है। और इसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि योगी जी के ने जो काम किए हैं उसके आधार पर आम जनता के बीच एक माहौल है और गांव-गांव में लोगों में, गरीबों में, निचले तबकों में भी जगह जगह पर योगी जी और मोदी जी के प्रति जिस प्रकार का जन उभार आ रहा है, मैं कह सकता हूँ। धर्मेंद्र सिंह जी, ग्राउंड रिपोर्ट है और कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव की जब यहाँ सभा हुई, शो हुआ, जबरदस्त भीड़ हुई, लाखों लोग पहुंचे, तो भैया जो यहीं हाँफ रहे हैं, यहीं सांस ले रहे हैं, तो कैसे होगा? आपने देखा कल योगी जी के नेतृत्व में गोरखपुर में जो रोड शो हुआ, लाखों की संख्या में अभूतपूर्व ऐसा रोड शो, पूरी जनता निकल करके सड़कों पर आगे लोग फूल वर्षा कर रहे हैं, आरती लेकर कर रहे हैं। और जो आपने कहा समाजवादी पार्टी ने जो कहीं भी इस प्रकार का नहीं है। और उनके में मैंने देखा कई जगहों पर, मैंने पता कराया अंडर 15 यानी बहुत सारे जो वोटर ही नहीं है, ऐसे लोगों को जुटा करके भीड़ खड़ा करने का काम। हमारे वहाँ तो एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी आ रहे हैं, कहीं हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, कहीं रक्षा मंत्री राजनाथ जी आ रहे हैं, कहीं मुख्यमंत्री योगी जी आ रहे हैं, 10 लोग। उनके वहाँ एक नेता आते हैं और पूरे 5-7 जिले। सवाल खड़ा हो रहा है कि एक नेता को इतने लोगों ने घेर लिया है, दिल्ली से चलकर, कलकत्ता से चलकर, मुंबई से चलकर, बाप रे बाप, पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे नेता गोरखपुर में और गोरखपुर क्षेत्र में डेरा डाल दिए। यही तो मेरा कहना है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, जो लोकतंत्र के आधार पर, इसमें कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और एक जो परिवारवादी पार्टी होगी उसकी सोच परिवार से बाहर नहीं निकलेगी। और ये मैं यही आरोप मेरा है समाजवादी पार्टी पर। समाजवादी पार्टी ने 2012 से 2017 तक जो सरकार चलाई अखिलेश यादव के नेतृत्व में, विकास का पहिया सैफई, इटावा, कन्नौज, मैनपुरी और रामपुर 5-6 जनपदों में, वही 5-6 जनपदों में विकास से लेकर सब कुछ होते थे। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में समभाव से विकास का काम करने का काम किया। विकास का पहिया जो सैफई में फंसा था पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में लड़ाई मानते हैं कि नहीं? कहीं कोई लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं है। योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में हम प्रचंड बहुमत के साथ। एक सवाल पूछे, बुरा मत मानिएगा। आपका जो चेहरा है सूजा सूजा लग रहा है, आपकी आंखें फूली फूली लग रही हैं, लगता है नींद पूरी नहीं हुई है। और नींद पूरी नहीं होने का मतलब है कि आप रात दिन काम कर रहे हैं। जब इतना सरल सहज है तो इतना काम करने की जरूरत क्या? देखिए, गोरखपुर क्षेत्र में 62 विधानसभा सीटें हैं। मेरे ऊपर 12 जनपदों का दायित्व है और इसलिए चुनाव के दरमियान 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे रात तक काम करते करते आने जाने में स्वाभाविक रूप में हम लोग 10 तारीख के बाद पूरी नींद के साथ सोएंगे और प्रचंड बहुमत से योगी जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनाएंगे। उड़ गई है क्या? नींद नहीं उड़ गई है। ये काम एक दायित्व होने के नाते ये काम की जिम्मेदारी है, इसलिए उस काम को हम पूरा कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, गोरखपुर में जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि रामगढ़ ताल का निर्माण पहले से हमने कर दिया, एम्स हमने पहले शुरू कर दिया, तमाम विकास योजनाएं पहले से शुरू कर दिया। तो जब सब पहले से ही शुरू है तो अब क्या हुआ? देखिए, किसी के ये तो दृष्टि दोष है। 2017 के पहले गोरखपुर में अगर कोई आया होगा तो गोरखपुर की जो तस्वीर बदली है, कोई एम्स सबको पता है, एम्स गोरखपुर में आ रहा था और किस प्रकार से अखिलेश यादव ने जमीन में रोड़ा अटकाया था। जब उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी और केंद्र में मोदी जी की सरकार थी, तो उसके आधार पर जब यहाँ एम्स बना, कौन नहीं जानता कि 1990 से यहाँ फर्टिलाइजर का खाद कारखाना बंद था। 26 वर्षों से कोई भी उसको नहीं चालू करा पाए। लेकिन जब डबल इंजन की सरकार हमारी आई केंद्र में और प्रदेश में, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो पूरा हुआ। शहर के अंदर 4 लेन कनेक्टिविटी। डबल इंजन पे एक सवाल पूछ लूं, विरोधी कह रहे हैं डबल इंजन की जो सरकार है धुआं ज्यादा फेंकती है, नहीं, काम कम कर। ऐसा विरोधियों को तो कुछ कहना है। ये जब हमारी सरकार केंद्र और प्रदेश में होती है, डबल इंजन का मतलब ये होता है। आप एक एग्जाम्पल केवल ले लीजिए, 2014 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार थी। उत्तर प्रदेश में गरीबों को आवास देने का काम जो मोदी जी ने शुरू किया था, 18,000 केवल आवास स्वीकृत हुए थे। और आप देखिए डबल इंजन का मतलब क्या होता है। 2017 से 2022 तक योगी जी के नेतृत्व में 43.5 लाख गरीबों के आवास को बनाने का काम योगी जी के नेतृत्व में हुआ है।
ये होती है डबल इंजन की सरकार। विकास का पहिया जो दिल्ली से चलता है वो जनता तक जाए, ये डबल इंजन की सरकार। अच्छा धर्मेंद्र जी, आज चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, तो कौन कौन सी योजना है जल्दी जल्दी बता दीजिए, कहाँ कहाँ जाएंगे आप? देखिए, अभी हमारे वहाँ चुनाव प्रचार, हमारे गोरखपुर क्षेत्र में 3 तारीख को हमारे 48 सीटों पर वोट पड़ने हैं, लेकिन हमारे 7वें चरण में मऊ और आजमगढ़ 14 सीटें हमारी और रह जाती हैं। इसलिए हमारे लिए चुनाव प्रचार 7 तारीख को खत्म हो रहा है। हम लोग इसको पूरा कर रहे हैं, लगभग हमने पूरा काम पूरा कर लिया है। अब हमारे बस्ते बूथों पर जा रहे हैं और हमारे सभी योद्धा अपने बूथों पर हैं। किसी को लगता है डबल इंजन की सरकार एक बार फिर से रंग दिखाएगी और किसी को लगता है सपा की साइकिल इस बार तेज दौड़ेगी। इंतजार हमको करना होगा 10 मार्च का। बहरहाल चुनाव प्रचार की हर एक तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं। मेरी सहयोगी जया भी अब लगातार बनी हुई है, जया का रुख करते हैं। जया। बिल्कुल कुंचन, क्योंकि देखिए दावे हमने सुने और इन दावों में दम कितना है 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक ट्वीट भी दिखा देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है 10 मार्च को 11 बजे तक सपा बसपा कांग्रेस की बोलती बंद हो जाएगी। और देखिए ये ट्वीट हमने सामने दर्शकों के रख दिया है। 10 मार्च को 11 बजे तक सपा बसपा कांग्रेस की बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि नतीजे जब आएंगे तो चौंकाने वाले होंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होंगे। ठीक है, बिल्कुल जया, एक बड़ी खबर मिल रही है, उसका रुख कर लेते हैं बस्ती से खबर, जहां बसपा प्रत्याशी राजकिशोर सिंह और उनके समर्थकों पर एफआईआर हुई है। प्रचार के दौरान पैसे बांटने और विरोध करने पर हमला करने का आरोप इनके ऊपर लग रहा है। भाजपा प्रत्याशी अजय सिंह के समर्थकों ने एफआईआर भी दर्ज करा दी है। तो ये बड़ी खबर आपको बस्ती से बता दें, जहां भाजपा प्रत्याशी अजय सिंह के समर्थकों ने एफआईआर दर्ज कराई है, क्योंकि आरोप उनकी ओर से लगाया जा रहा है कि इस पूरे मामले में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। हमले होने की बात अभी तक यहां पर सामने आई है। और मेरे ठीक पीछे आप घड़ी भी देख रहे हैं, 10:20 का समय हो चुका है और 7 घंटे 39 मिनट का वक्त बचा हुआ है जब चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। आज तमाम जगहों पर जहां 6वें चरण में वोटिंग होने वाली है, वहां पर तस्वीरें क्या हैं, हमारे रिपोर्टर लगातार जुड़े हुए हैं, वहां से अपडेट हमें कर रहे हैं। सीधे रुख करेंगे बस्ती का, रतीश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रतीश, क्या तस्वीर है, कितना अब दमखम दिखाई दे रहा है, क्योंकि आखिरी वक्त है आज का और 7 घंटे 39 मिनट के आसपास का समय है, तो ऐसे में कितनी ताकत झोंकते हुए दिग्गज दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए कल के दिन अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के रोड शो जनसभा को संबोधित करके गए हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भर के गए हैं और आज प्रियंका गांधी का दौरा है। प्रियंका गांधी रोड शो करने आ रही हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, नेताओं का मनोबल बढ़ाने आ रही है। हमारे साथ जो सदर प्रत्याशी हैं कांग्रेस के देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव, वो मौजूद हैं, उनके कार्यकर्ता उनके साथ हैं। लगातार यहाँ पर कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जा रहा है। सीधे उनसे बात करें। देवेंद्र जी, ये बताइए कि इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आ जा रहे हैं, क्योंकि आज आखिरी दिन है आपके प्रचार के लिए। जी, पहला सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ सहारा के जमाकर्ताओं का है बस्ती में, और वह कई सालों से पीड़ित है और लोगों ने बड़ी मेहनत से, किराने के दुकानदार, पटरी के दुकानदार, ठेले वाले ने 5-5, 10-10 रुपए करके इकट्ठा किया था। स्थानीय मुद्दों के बारे में अगर बात की जाए तो आपके जो वर्तमान विधायक हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि सड़कों का जाल उन्होंने बिछाया है यहाँ पे। नहीं, सड़कों का जाल तो कहीं नहीं है, गड्ढों का जाल है। अब विज्ञापन में सड़कों का जाल है, विज्ञापन में सड़कों का जाल है, हकीकत में गड्ढों का जाल है। मुंडेरवा चीनी मिल पे क्या कहेंगे, वो तो चला दी ना उन्होंने 20 साल बाद। मुंडेरवा चीनी मिल का विधायक से पूछिए, पता नहीं इनको होगा कि मुंडेरवा चीनी मिल में 3 किसान शहीद हुए थे, आंदोलन हुआ था, और राकेश टिकैत जी जब वहाँ से चले थे तो इनकी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, और पूरी हुकूमत में 3-4 जिले की पुलिस लगी हुई थी कि टिकैत को मुंडेरवा बिल में किसानों की पंचायत पर जाने थे। तब ये देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव टिकैत साहब को, राकेश जी को पुलिस से बचाते हुए बुधवल की पंचायत में रात को छिपा करके ले जाकर बुधवल की पंचायत पर पहुंचाया था। आपके प्रचार युद्ध का क्या मतलब, कोर फोकस क्या है, प्रचार किस बात का आप कर रहे हैं, जनता के बीच जाकर क्या बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? जनता को प्रचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता ये देख रही है कि उसे पूरे 5 साल में, चाहे नोएडा में, चाहे सिंध बॉर्डर पे, और चाहे कोरोना काल के दौरान हमारे मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चले, चाहे राशन की दुकान पे, चाहे आप मिट्टी तेल के लिए, गांव में मिट्टी तेल नहीं मिला, चीनी नहीं मिली, बेरोजगार बर्बाद हो गए, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, तमाम ऐसे लोग थे जिनकी नौकरियां छूट गई। तो जनता खुद ही प्रचार कर रही है, जनता खुद ही प्रचार कर रही है।
और विपक्ष, चूंकि कांग्रेस के अलावा कोई विपक्ष नहीं था, प्रियंका गांधी स्कूटी पे बैठ करके पुलिस की लाठियों से मुकाबला कर रही थी और विपक्ष के लोग घरों से निकल करके सड़क पे नहीं निकल रहे थे, तो विपक्ष की भूमिका में भी कांग्रेस थी और प्रियंका गांधी थी और उनके कार्यकर्ता थे। और सरकार अपना पूरा प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, समर्थक भी उनके साथ में नजर आ रहे हैं, नारेबाजी भी लगातार हो रही है और इसी तरीके की तस्वीरें भी हम लगातार दिखाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, अनुभव आप भी हमारे साथ बने रहिए। बिल्कुल, गुंजन और सनुज भी हमारे साथ हैं क्योंकि ग्राउंड पर आज बहुत हलचल रहने वाली है। एक बार फिर से घड़ी पर नजर डाल लीजिए और 7 घंटे 36 मिनट का वक्त बाकी है। चुनाव प्रचार का शोर आज थमने वाला है और इससे पहले अलग अलग जगहों पर जहां पर छठे चरण में वोटिंग होने वाली है वहां पर क्या हलचल है। 10 जिले हैं और 10 जिले में हमारे 20 रिपोर्टर हैं जो कि अपडेट दे रहे हैं। 57 विधानसभा की सीटें हैं जिस पर छठे चरण में वोटिंग होगी।